हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों की खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। वैसे आज का दिन मायूसी भरा है। मेरे साथ डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो हैं। असरफी अस्पताल में हम पहुंचे हुए हैं। कल की एक घटना, जब टाइगर जयराम महतो जी चाईबासा से जनसभा को संबोधित करके लौट रहे थे, तब की घटना आपको मालूम होगी। कुछ वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर डरा रहे हैं। स्कॉर्पियो नज़र आ रहा था और उसके बाद कई तरीके की बातें हो रही हैं। मेरे साथ विधायक जी हैं, उन्हीं से जान लेती हूँ कि आखिर क्या हुआ था कल। जयराम जी, कल कितने बजे आप लोग वहाँ से निकले थे और कब की घटना है वो पूरी? हम लोग चाईबासा सर्किट हाउस में तमाम तीनों ज़िला के अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से बैठक करके वहाँ के लोगों की फरियाद को सुनकर और 7:08 में सर्किट हाउस चाईबासा से भोजन करके समस्याओं को सुनकर वहाँ से हम लोग निकले। और उसके बाद सरायकेला ज़िला के जो हमारे साथी हैं पदाधिकारी हैं, और सरायकेला ज़िला का जो बॉर्डर है आपका चांडिल क्षेत्र पार करके ईचागढ़ विधानसभा पड़ता है, वहाँ तक उन्होंने छोड़ा। फिर बोला कि ठीक है, आप लोग अब आराम से निकलिए, हम लोग यहाँ से वापस जाते हैं। तो फिर हम लोग निकले। बारिश लगातार हो रही थी और मैंने ठीक ठाक बारिश हो रही थी। तो उसी बारिश के बीच देखे कि जो सेकंड गाड़ी हम लोग का, वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बारिश के कारण उसमें आगे दिख नहीं रहा था, जिस कारण वो गाड़ी आगे था। क्योंकि हम लोग लोगों से मिलते आ रहे थे तो हम लोग पीछे थे और वो गाड़ी आगे थी जिसमें हमारे साथी लोग थे। तो वो लोग रास्ता में रुके थे। फिर हम लोग उनको ओवरटेक किए तो बोला नहीं आप लोग बढ़िए, हम लोग शीशा को पोंछ के फिर बढ़े आते हैं। तो बोले ठीक है, आराम से आइए। तो हम लोग शायद उन लोग से 2-3 किलोमीटर का फासला हो गया था। तो फिर अचानक फ़ोन किए कि हम लोग का गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। फिर हम लोग गाड़ी को बैक किए और चूँकि एक्सीडेंट का नाम सुने तो हम लोग भी थोड़ा सा प्रेशराइज हो गए, पैनिक हो गए। हम लोग 18 किलोमीटर आगे चल गए, चूँकि ये लोग झाड़ी में घुस गए थे, दिखे नहीं रोड में। तो फिर हम लोग यू टर्न लेकर आए तो पता चला कि बारिश के कारण जो टायर है वो स्किड कर गया। और चूँकि देख रहे हैं कि अब जो खासकर जो हमारा गाड़ी है जिसमें हम चल रहे हैं वो काफ़ी कम समय में ही टायर की स्थिति थोड़ा सा ये हो जा रही है, क्योंकि हम लोग पर डे 300-350 किलोमीटर औसत चल रहे हैं। अभी कुछ ही दिन हुआ है मेरा नया गाड़ी जो अब मेरे नाम से है, उसको लगभग 40,000 किलोमीटर की सफ़र को तय कर लिए हैं। तो टायर थोड़ा सा है हम लोग का कि स्लिप हो मतलब तो स्किड कर गया। और ब्रेक लेते लेते वो बोला कि बैलेंस अनबैलेंस हुआ। फिर हम लोग जंगल झाड़ी टाइप का था, वहाँ हम लोग गाड़ी पलट गया। और फिर उनमें से जो जिनको चोट नहीं लगी थी उतना, वे लोग निकले, उन्होंने गाड़ी के शीशे को फोड़ा। और फिर बाकी साथियों को, उस गाड़ी में जिसमें ये घटना घटी है कितने लोग थे टोटल? जैसे हम लोग 2 गाड़ी थे, एक गाड़ी में 6 जिसमें हम सवार थे उसमें 6 और उस गाड़ी में 7, यानी हम लोग कुल 13 लोग थे। जिस गाड़ी में दुर्घटना घटी उसमें 7 लोग थे। उसमें हमारे 3 अंगरक्षक में से 2 अंगरक्षक मेरे वाले गाड़ी में थे और एक अंगरक्षक विनय कुमार जी दूसरी गाड़ी में थे। तो फिर वो लोग निकले, जो लोग थोड़ा सा कम चोट लगा था, चोट तो 7 को लगा था लेकिन 2 को थोड़ा सा कम चोट लगा था, माना मैनेजेबल था। तो वो निकल के शीशा को तोड़ के बाकी लोग को निकालें। और फिर रोड में आकर थोड़ा सा हेल्प लोगों को, मतलब स्थानीय पुलिस की टीम भी पहुंची और उनके सहयोग से उनको निकाला गया। फिर हम लोग भी आ गए, सरायकेला की जो टीम हमें छोड़ कर गए थे उनको भी कॉल किए, वो भी आ गए। हमारे पूर्व प्रत्याशी भी पहुँचे जो ईचागढ़ विधानसभा के थे। और हम लोग फिर उनको वहाँ से लेकर हम लोग सीधे पुरुलिया का जो सदर अस्पताल है देवेन महतो, वहाँ पे हम लोग पहुँचे। तो वहाँ देखे कि मतलब उतना ठीक नहीं लगा। लगभग पुरुलिया जो आप सदर हॉस्पिटल पहुँचे कितने बजे तक रात को पहुँच गए होंगे? हम लोग लगता है कि शायद हम लोग 11:30 के आसपास तक पहुँच गए होंगे, 11-11:30 तक पहुँच गए होंगे। और फिर वहाँ हालांकि उस क्षेत्र के जितने भी विधायक थे उन्होंने भी संपर्क किया कि विधायक जी क्या हुआ। हम बोले नहीं, थोड़ा सा दुर्घटना घटी है, हालांकि परिस्थिति ऐसा लग रहा है कि सब आउट ऑफ डेंजर हैं, तो प्राथमिक उपचार करके फिर हम लोग धनबाद निकल जाएंगे। तो वहाँ से प्राथमिक उपचार करा के हम लोग धनबाद चले आए। और धनबाद में भी जो जैसे पहुँचा वो वहाँ एडमिट हो गया। क्योंकि एक साथ हम लोग नहीं आ पाए ना, जिसको हम लोग को डिस्चार्ज करते गए और बोले कि नहीं समय मत गंवाइए, डिस्चार्ज होते गए और उन लोग को हम लोग भेजते गए। एक गाड़ी में एक फिट आदमी को, चूँकि हम लोग पहला गाड़ी सब फिट थे, चोटिल दूसरा गाड़ी हुआ था, तो हर गाड़ी में 1-2 फिट आदमी को भरते गए और बोले कि आप लोग चलते रहे, कोई वेट नहीं करेगा। तो कोई चंदनक्यारी के रास्ते से आया, कोई चास बोकारो धनबाद बगमारा के रास्ते से आया। तो कुछ लोग जिम्स चले गए, कुछ लोग असरफी आ गए। सदर जब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तो मतलब प्राथमिक उपचार बस वहाँ पे नहीं, वहाँ हम लोग बस यही किए थे कि अगर मैंने कहा प्राथमिक उपचार कर लेते हैं, चूँकि चोट लगा है तो थोड़ा त्वरित उपचार होना चाहिए। तो वहाँ एक सलाइन पानी सबका चढ़ा और ट्रीटमेंट हल्का पुल्का हुआ। फिर वहाँ से हम लोग डिस्चार्ज करके जितने लोग चोटिल हुए हैं सबसे ज़्यादा किसको चोट लगा है आप देखे होंगे?
देखिए हमको अनुमान नहीं कर पा रहे, जैसे 2 लोगों का हल्का सा सर पे चोट लगा है, एक का हाथ में चोट लगा है जी। और एक का चेहरे, हमारे अंगरक्षक का चेहरा में चोट लगा है और बाकी जो ड्राइवर थे उनका शायद मांसपेशी में दर्द भर गया है और बाकी 2 लोग जिनको कम चोटें लगी उनका पाँव, एक का शायद पाँव क्रैक हुआ है और एक का हाथ में मतलब हल्का सा मूर्छा चोट लगा है। जब आपने पूरी घटना को उस वक्त देखा तो जब खून बह रहा होगा, क्या उस समय आपाधापी की? नहीं, थोड़ा सा पैनिक हम लोग भी हुए थे, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे हम लोग भी कि अब क्या करें, ना समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर हम लोग पेशेंस से काम लिए और हम लोग तुरंत बताए हमने कि भाई सामने कौन सरायकेला सामने पड़ेगा, जमशेदपुर या पुरुलिया, चूँकि हम लोग पुरुलिया के करीब आ चुके थे। हम लोग फिर अब पुरुलिया को ही हम लोगों ने प्राथमिकता दिया कि हम लोग पुरुलिया ही जाएंगे और वहीं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करेंगे, फिर वहाँ से धनबाद या बोकारो निकलेंगे। ऐसी घटना होती है तो लोग गाड़ी की स्पीड पर सवाल उठाते हैं कि बहुत हाई स्पीड में गाड़ी जा रही है। नहीं, बारिश था, बारिश का समय था, स्पीड उतना नहीं था, नॉर्मल मतलब कह सकते हैं मेरा गाड़ी का स्पीड 90-80 के आसपास था। तो ये लोग हमसे पीछे हो चुके थे, यानी थोड़ा 4-5 किलोमीटर उन लोग का कम ही होगा। हालांकि उनको आइडिया नहीं हुआ, उनसे पूछें, वो भी पैनिक है तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमको अनुमान है स्पीड कारण नहीं है, कारण है बारिश जी। हाँ, बारिश और फिसलन। जो अंगरक्षक जो आपके अभी चोटिल हुए हैं उनकी वाइफ जो है वो गर्भवती हैं शायद, ये नहीं उनको बोल दिए कि जो हाँ उनको हम बोले कि आप बिल्कुल आप अगर कुछ ज़्यादा पेन्याथी हो गई है तो आपके गर्भ पे असर पड़ेगा, इसलिए कुछ नहीं हुआ है। और जो हमारे अंगरक्षक हैं उनको बस सूजन हो गया है, क्योंकि हमें एक मधुमक्खी या तुमली भी अगर डंक मारती है तो उस जगह पे सूजन हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ है यहाँ इस जगह पे। तो स्वाभाविक उनको सूजन हो गया, तो इसलिए वो चेहरा उनका फूला है। बाकी वो मैंने उनका कोई विशेष इंजरी नहीं है। जो लोग का हेड पे लगा था हम लोग उनको लेकर मैंने थोड़ा सा कि क्या हुआ, तो उन लोग भी अभी सेफ हैं, किसी को कुछ नहीं, मैंने विशेष खतरा से बाहर है। राज्य में सड़क हादसे जो है वो आम है और उस समय अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो कैसे संयम बरतना चाहिए, क्योंकि पैनिक का हाल कल तो आप इसको बिल्कुल सामने पैनिक हुए हम लोग। बल्कि जो लोग हम लोग को, जो लड़का लोग फिट था उन लोग को डांटे धमकाएं भी हम लोग, कुछ चूँकि प्रेशर में थे कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो, जब तुम लोग हो ठीक हो सवास में तो पहले रोड में आओ और हाथ दो, कोई भी गाड़ी उसको रोको, उसको मदद मांगो। चूँकि हम लोग अब 18 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम लोग, चूँकि हम लोग रास्ता में दिखा नहीं, हम लोग इतना उसके बाद मैंने उधर से रॉन्ग रूट में हम लोग रॉन्ग रूट में लोग था, हम लोग उस रूट से आए ना फिर वापस टाइम, तो फिर हम लोग फिर आए तुरंत। तो उन लोग को थोड़ा सा हम लोग किए, पैनिक तो सबको ही था, सबको बार बार बोला था कि आप आइए। मैंने उनका यही था कि अगर आप आ जाएंगे तो हमको हिम्मत मिलेगा, और वही हुआ। हम जैसे ही गए तो सबको चेहरा में ठीक ठाक उन लोग मैंने रिलैक्स हो गया था, सबको हम सांत्वना दिए कि कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं हुआ है, आप लोग मैंने फाइटर हैं कि ज़िंदगी का पार्ट है, ये सारी चीज़ें होती हैं, हम भी देखते हैं अपने दिनचर्या में, तो इसलिए हिम्मत रखें, कुछ नहीं होगा। हम लोग तुरंत हॉस्पिटल, तो हम लोग जब हम लोग निकल रहे थे उनको घटनास्थल पर जाने के लिए जब हम लोग बैक आए तो उसी समय हम लोग अपने साथियों को लाइनअप कर लिए कि आप लोग फ़ौरन आइए, चूँकि गाड़ी का ज़रूरत पड़ेगा। वे लोग 7 लोग हैं, 7 चोटिल है, तो अलग अलग गाड़ी चाहिए। हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लाइनअप किए कि कौन सा हॉस्पिटल यहाँ से सामने है, वहाँ के भी पुरुलिया के भी साथियों को बोले कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल में जाके लाइनअप करिए। तो सारी चीज़ों को हम लोग से मिलते सारा लाइनअप कर चुके थे हम लोग। जी, धनबाद में कैसा कोऑर्डिनेशन मिल रहा है? सभी हॉस्पिटल में है, लोग भी पार्टी के एक्टिव नज़र आ रहे हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है मिलने को, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी, ये तो दुआ का असर है कि कोई मैंने अप्रिय घटना नहीं घटी, नहीं तो पूरी गाड़ी का पल इस तरह से घटना हो जाना और चोटें मामूली आना, इसमें भी बहुत बड़ी दुआ थी कि आशीर्वाद था, ताकत थी एक किसी शक्ति की, जो हमारे सभी साथी हमारे सहयोगी सुरक्षित हैं। जयराम जी, जब आप लोग वहाँ से लौट रहे थे तब पूरी वो थकावट और उसके बाद कई बार ड्राइवर की आंख जो है उसमें भी झपकी आ जाती है, ऐसा हम लोग को लगा कि हमने बात भी किया कि अब आप लोग और हम लोग गाड़ी में हमेशा रिजर्व ड्राइवर लेके जाते हैं, अगर एक गाड़ी है तो 2 ड्राइवर रखते हैं और 2 गाड़ी है तो 4 ड्राइवर। तो हम लोगों ने ये चर्चा किया कि हम लोग 5 बजे खाना खाए थे वहाँ पे, तो लगभग हमें अलग गया था कि 11 बजे के आसपास हम लोग पुरुलिया के आसपास आ जाएंगे। तो हम लोग सोचे थे कि वहाँ रुक के नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग ड्राइवर को चेंज कर लेंगे, और ड्राइवर हम लोग तैयार भी कर लिए थे कि अब आगे आप लोग गाड़ी चलाइएगा, और मैंने 10 किलोमीटर के बाद। तो उसी क्रम में हम लोग बातचीत कर ही रहे थे और 5 मिनट के बाद ही उनका फ़ोन आया कि हम लोग दुर्घटना हो चुका है। अच्छा, ऐसे तो समय ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रामीण जिला अध्यक्ष भारती जी का जो मामला है, जो बाघमारा का कल समय नहीं ठीक है, लेकिन वो जो पूरा प्रकरण हुआ उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बिल्कुल जो अगर पुलिस प्रशासन का ये रवैया रहेगा एक महिला के प्रति, अभी वो महिला एक जिला अध्यक्ष हैं, अभी धनबाद ज़िले की, जिस ज़िले में हम लोगों को
लगभग 1 लाख से ज़्यादा मत प्राप्त हुआ है। तो जिस ज़िले में जिस राजनीतिक दल को 1 लाख मत प्राप्त हुआ है, उस जिला अध्यक्ष के साथ अगर आप ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हैं तो आम जनता के साथ आप क्या व्यवहार कर रही होंगी। और निसंदेह आदमी थाना एक उम्मीद के साथ जाता है कि भाई हम कोर्ट कचहरी में क्यों आएँ, थाना में ही फैसला हो जाए। अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग झुक जाएंगे और करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा अगला पक्ष भी कंप्रोमाइज़ करेगा, थोड़ा हम कंप्रोमाइज़ करेंगे और थाना के जो पदाधिकारी हैं वो कस्टडियन बन के मध्यस्थता कर देंगे। तो वहाँ एक बहुत उम्मीद रहती है, लोग लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो ये बहुत ही निंदनीय है। और भारती दी ने जो उत्तर दिया है, प्रति उत्तर दिया है, भले उससे लोग अवाक हैं, लेकिन समय के हिसाब से तो उतना चलेगा। जवाब सही है। हम एक बात बताइए, आज पुलिस प्रशासन की डंडे की मार तो जनता रोज़ झेलती है। अब कभी अगर वो किसी गलत, ऐसे तो नहीं कि वो कोई मैंने बढ़िया अफसर थी, एक ऐसी अफसर जिसने इनको अपमानित किया, और ऊपर से हमारी भारती दी थोड़ा सा इनमें कुछ मात्रा दिव्यांग का आता है, इनमें हल्का सा दिव्यांग का अंश भी है। तो उस महिला के साथ अगर आपने इस तरह दुर्व्यवहार किया तो बिल्कुल उन्होंने जो किया समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ठीक किया। सुबह से जब से घटना घट गई उसके बाद आपने कुछ खाया पिया कुछ नहीं? अभी तक नहीं, चूँकि हम लोग अभी तक सिर्फ जो सुबह हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ अलमारी में काजू हाँ कुछ था ड्राई फ्रूट, उसी को रात को गिलास में भर दिए थे, उसी को सुबह उठ के खा के निकले हैं। और अभी हम लोग जस्ट मैंने यहाँ से सब काम काज निपटा के जाके यहीं बात हो, मैंने कहीं जाके सब खा लेंगे खाना। JLKM पार्टी के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव है और सभी यंग है, और आज आप लोगों के सहयोगी इस तरीके से बिस्तर पर पड़े नजर आ रहे हैं। क्या होता है वो फीलिंग, क्या मन में लगता है देखते हैं? नहीं, थोड़ा सा लगता है कि भाई हम लोग सब एक साथ हैं, एक साथ रहने वाले, ये तो थोड़ा सा होता है कि मैंने चोट लगा है तो थोड़ा सा हम लोग को भी लगता है चाहे कोई रहे, चूँकि पार्टी बाद में पहले हम लोग एक परिवार हैं, तो चाहे उस पर किसी को खरोच भी आता है तो जाहिर सी बात है उस भाव को हर कोई समझता है, उस पीड़ा को हर कोई समझता है। चलिए धन्यवाद। दर्शकों, ये तस्वीर है अस्पताल की और आप देख सकते हैं विधायक जी तो हैं, साथ में जो JLKM टीम के सभी सदस्य नज़र आ रहे हैं। और बहुत दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घटी है, लेकिन हादसा है और हादसे को याद रखा जाएगा, सीख लेने की ज़रूरत है। कई लोग जो हैं बहुत रफ्तार में भी निकलते हैं, तो ये सब जो भी नियम है सड़क का उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आप भी अपना ख्याल रहेंगे, सावधान रहेंगे। अन्य अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।